द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? हाउ वुड यू एक्सप्लेन artificial intelligence to a maybe 10-year-old? And then again, how would you explain cyber AI to a 60-year-old? Well, artificial intelligence, if I have to put it in simple terms, अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हाँ। इट्स द कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स। इसको थोड़ा और सिंपल कर दें तो मशीन्स के पास अपनी थिंकिंग पावर है, उसको हम एआई कहते हैं। जनरली एआई को बिफोर सिंस लास्ट 1.5 years अब तो काफी एआई, जिसे कहते हैं ना, आई एम सेइंग ऑफिशियली एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है कि अब मास पब्लिक को पता है कि एआई है क्या। बट बिफोर दैट people used to think that AI is only robots, right? We used to see in Yes, films like yes. Terminator, etc., that robots is only AI, but that's not the thing. आप इंटरनेट जब यूज करते हैं तो इंटरनेट में क्या होता है, योर ब्रेन इज देयर, यू आर गिविंग कमांड्स टू द इंटरनेट एंड इट्स Hmm. आंसरिंग बैक, राइट? यू आर गिविंग सर्टेन कमांड्स, उस कमांड्स पे आपको आंसर मिलते हैं। विद एआई the catch is that the machine has its own thinking ability. So even if you're putting some creative problem in front of the machine, it is giving you a creative answer because it has its own thinking capacity. So AI, again I'm putting back again कि AI जो है आपकी थिंकिंग, जब मशीन्स की थिंकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और if I talk about today why AI has become very important, as you said correctly, like 10 साल पहले भी AI था, people were Hmm. working, companies were Absolutely. working, but why now? So we all know that in November 2022, ChatGPT came in the public eye, right? And that was a huge revolution. Why? Because Yeah. for the first time, पहले क्या होता था, लोग जो एआई या टेक्निकल फील्ड से नहीं थे, दे यूज्ड टू फील ठीक है यार, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो भी साइबर Hmm. सिक्योरिटी फील्ड में हो रहा है, कोई टेक्निकल फील्ड में हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सामने आई जो मास पब्लिक को हिट करती है एंड उनके लिए यूजफुल भी है। With any kind of technology, it always becomes a hit when it's useful for the public, and that too useful at present. ये भी नहीं कि यार कुछ टेक्नोलॉजी आ गई आपको बाद में यूजफुल हो। And the main part is it became a huge threat for companies like Google. I mean, now earlier people used to go on Google for any kind of research, right? It was a synonym. Hmm. Hmm. Now ChatGPT is an equal competitor for that, because why? Right. Again, it is simplifying your work. It is giving you some creative outputs. आप Google पे जाके बोलेंगे मेरे को एक YouTube शॉर्ट्स बनाने हैं, मेरे को वीडियो चेंज करनी है, मेरे को क्रिएटिव आंसर्स चाहिए, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑप्शन मिलेंगे, बट यू वोंट गेट अ क्रिएटिव आंसर। टुडे चैट जीपीटी विच इज जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी, Hmm. उसके Hmm. थ्रू ये काम पॉसिबल हो पा रहा है। सो इन शॉर्ट, वी आर लिविंग इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, and the best part is that AI is impacting every field, whether you are from the Absolutely. technical field, you are from creative field. I mean, आप ये देखो, create as human beings, I always say हमारा टेक्नोलॉजी को लेके हाइपोथेसिस हमेशा गलत ही होता है। Hmm. Whatever we expect that technology will do XYZ, वो हमेशा गलत ही होता है, चाहे when we talk about in negative terms or positive terms. अगर हम AI के बारे में बात करें, so we used to think, right? I mean, there were a lot of videos which used to say कि 2020 तक flying cars आ जाएंगी, ये Right. हो जाएगा, वो Right. हो जाएगा। वैसा कुछ तो हुआ नहीं। But हाँ, with AI, we never expected that in the last 1.5 years, it will grow at such a massive speed Yeah. कि हर कोई प्रोफेशन, हर एक इंडिविजुअल आज AI से इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।